हेलो। हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं? तो फिल्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फिल्टर्स आर बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट्स। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट्स होते हैं ये। दीज आर फिल्टर्स। इट मीन्स दैट हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास कोई सिग्नल है और उसमें ढेर सारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम उस ढेर सारी फ्रीक्वेंसी में कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही चाहते हैं कि वो हमें चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सर्किटरी की आवश्यकता होगी जो कि उस पूरी फ्रीक्वेंसी में से ढेर सारी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी में से जो आपको रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे दे, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, और बाकी को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये काम जो करते हैं उनको कहते हैं फिल्टर्स। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट्स। मतलब ऐसी सर्किट जो हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है आउट ऑफ दिस होल फ्रीक्वेंसी, इसमें मान लीजिए इनपुट सिग्नल है, उसमें ढेर सारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, लेकिन उसमें से जो आपके रिक्वायर्ड सिग्नल है, जिसको आप चाह रहे हैं, डिजायर्ड है जो फ्रीक्वेंसी, उसको आप रिसीव कर लें और बाकी को रिजेक्ट कर लें। तो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसको फ्रीक्वेंसी बैंड भी तो कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के रेंज को। तो जे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आप डिजायर्ड है कि आप चाहते हैं रिसीव करना, उसको कहते हैं पास बैंड। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या किया, इनपुट सिग्नल था, इसमें ढेर सारी फ्रीक्वेंसी थी, उसमें से जो निश्चित फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स थे उसको आपने रिसीव कर लिया और उसको आपने कहा कि वो आपका पास बैंड है। आप अर्थात फिल्टर से उसको पास कराना चाहते हैं और आउटपुट पर पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें से जो अदर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं उनको आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स पास नहीं होने दिया। उसको कहते हैं स्टॉप बैंड। उन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं स्टॉप बैंड, जिनको आप रोक दिए, फिल्टर में से होकर गुजरने नहीं दिए, उनको आपने क्या कहा, उन फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल्स को आपने क्या कहा, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं। या इनका सिंपल से आप कहें कि ये अटेन्युएशन बैंड में आते हैं, इसको अटेन्युएशन बैंड भी कहते हैं, अटेन्युएशन बैंड। क्यों? क्योंकि ये, अब देखिए फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पर इनपुट है, दिस इज इनपुट सिग्नल, इसमें कई सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, फिर आपने लगाया एक फिल्टर। ये फिल्टर क्या करेगा कि जो डिजायर्ड है, डिजायर्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको पास करेगा और बाकी को ब्लॉक कर देगा, स्टॉप कर देगा। जिसको पास करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी के बैंड को, उसको हम पास बैंड कहते हैं, और जिसको स्टॉप करता है उसको स्टॉप बैंड या अटेन्युएशन बैंड कहते हैं। तो फिल्टर सेम एज जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय को छन्नी से छानते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो चाय है वो छन कर हमें कप में मिल जाती है, वो हमारा पास कर देते हैं हम उसको, और बाकी किसको रोक लेते हैं, जो चाय पत्ती है उसको हम रोक लेते हैं, तो वो रुक जाता है फिल्टर के थ्रू। तो बेसिकली वो भी एक फिल्टर ही है। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप चाय और चाय पत्ती को अलग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल होंगे, इसमें ढेर सारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेंगे, बाकी को रोक देंगे। ठीक है, और जो सर्किट ऐसा काम करती है उन सर्किट्स को हम कहते हैं फिल्टर्स। तो बेसिकली फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट्स। तो इसमें आपने देखा कि जो जिस चीज़ को हमें पास करना था, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को हमें पास करना था, उसको हमें रोकना नहीं था। इट मीन्स उसके लिए हमें अटेन्युएशन कितना देना था? क्या उसके लिए कोई अटेन्युएशन चाहिए था? अटेन्युएशन मीन्स उसको हम रोकना चाह रहे थे? नहीं। इट मीन्स
पास बैंड के लिए अटेन्यूएशन हमें कितना चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। तो पास बैंड के लिए हमें अटेन्यूएशन 0 चाहिए। उन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें अटेन्यूएशन 0 चाहिए जिनको हम पास कराना चाहते हैं फिल्टर से होकर, लेकिन जिसको रोकना चाहते हैं उनका एक फाइनाइट अटेन्यूएशन होता है, ताकि आप उनको अटेन्यूएट कर सकें, रोक सकें उन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को। फाइनाइट अटेन्यूएशन, ओके। जो फिल्टर्स की जो एक विशेषता यह होती है कि जो ये फिल्टर्स बनाए जाते हैं, इन्हें फिल्टर्स को बनाने के लिए प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं। प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। इन कंपोनेंट्स का यूज करके फिल्टर्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी क्या चाहिए, हमें अटेन्यूएशन 0 भी चाहिए जिनको हमें पास करना है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपने रजिस्टर लगा दिया तो वो तो अटेन्यूएट करेगा ही करेगा। तो हमें जब अगर हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो अटेन्यूएशन मिलेगा, इसलिए हम फिल्टर्स को रिएक्टिव कंपोनेंट्स के थ्रू डिजाइन करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आइडियल फिल्टर और प्रैक्टिकल फिल्टर की। आइडियल फिल्टर और प्रैक्टिकल फिल्टर। आइडियल फिल्टर क्या होते हैं? जिनकी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल सेंस में हो, मतलब ये आइडियल सेंस में इनकी सारी चीजें होंगी। आइडियल फिल्टर क्या करेगा कि जो पास बैंड के फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होंगे, पास बैंड जिनको पास करना है, पास बैंड सिंपली इसको पीबी भी हम कह सकते हैं। पास बैंड के जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे, पास बैंड के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए इसका अटेन्यूएशन कितना होता है? अटेन्यूएशन मीन्स इसका अटेन्यूएशन कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इट मीन्स पास बैंड को ये आइडियली 0 अटेन्यूएट करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करें तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल फिल्टर की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल फिल्टर में जो पास बैंड के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे उनमें कुछ अटेन्यूएशन होगा, ठीक है। दूसरा, स्टॉप बैंड की अगर बात करें, स्टॉप बैंड, तो स्टॉप बैंड में क्या करना चाहिए इसको? स्टॉप बैंड में इसका अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा या इनफाइनाइट होना चाहिए। सारे के सारे उन फ्रीक्वेंसी के सारे सिग्नल्स को ये रोक देना चाहिए, अटेन्यूएशन को, अटेन्यूएशन, ठीक है। स्टॉप बैंड के सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई अटेन्यूएट करना चाहिए। हाई अटेन्यूएट मीन्स उसके सारे सिग्नल्स को रोक देना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि अटेन्यूएशन, इसमें जो स्टॉप बैंड वाले सिग्नल्स होते हैं वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत पास हो सकते हैं, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली आइडियल फिल्टर डिजाइन करना संभव नहीं है। तो आइए हम देखते हैं फिर इसके बाद फिल्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्टर। फिल्टर के मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा, कई बार ये टर्म आ चुका है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। नंबर 2, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक। एंड थर्ड वन इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स,
ये 3 इसकी फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0। तो जो भी हम फिल्टर डिजाइन करेंगे वो क्या करेगा, कुछ निश्चित सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अपने में से होकर के पास करेगा और लोड पर पहुंचाएगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ये पास करता है उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के लिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो, और जिससे इसको, जिस सर्किट से आपने इसको कनेक्ट किया है उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए क्यों? क्योंकि जब तक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैच नहीं होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी और उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन लॉसेस होते हैं। चाहे आप इनपुट साइड से देंगे यहाँ पर या फिर आउटपुट साइड पर कनेक्ट करेंगे। तो पास बैंड के सभी फ्रीक्वेंसी के लिए, पास बैंड वाली फ्रीक्वेंसीज फिल्टर से होकर के पास होती हैं। तो होना क्या चाहिए कि जिस भी सर्किट से आप इस फिल्टर को, दिस फिल्टर, मान लीजिए ये एक फिल्टर है और इस फिल्टर को जिस सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं वो फिल्टर पास बैंड की सभी फ्रीक्वेंसी पर इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस उस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मैच करना चाहिए। अदरवाइज रिफ्लेक्शंस होंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये एक ख़ास चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब पास बैंड के जो जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पर इसका जो फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और जिस सर्किट से इसे कनेक्ट कर रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैच करना चाहिए। अदरवाइज क्या होंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे, रिफ्लेक्शन लॉस होंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैच करना चाहिए फिल्टर का और जिस सर्किट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं उस सर्किट का। किस फ्रीक्वेंसीज पर? पास बैंड की सभी फ्रीक्वेंसीज पर। ठीक, पास बैंड की सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए फिल्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है ये रियल होता है और स्टॉप बैंड की सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका जो Z0 होता है वो इमेजिनरी होता है। ये हम लोग आगे भी अभी देखेंगे। ठीक है, पास बैंड के लिए जो Z0 होता है वो रियल होता है और स्टॉप बैंड के लिए जो Z0 होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक, अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि पास बैंड में अटेन्यूएशन बिल्कुल ना हो, ज़ीरो हो। अटेन्यूएशन क्या हो? ज़ीरो हो, ताकि वो पास हो जाए फिल्टर से होकर। और स्टॉप बैंड में अटेन्यूएशन क्या हो? मैक्सिमम हो, मैक्सिमम अटेन्यूएशन हो, ताकि वो सब चीज़ें रुक जाएं, वो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स रुक जाएं। ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। और इस डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन मीन्स इस अटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा का। अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा का ये बताता है डिग्री ऑफ अटेन्यूएशन कितना है। तो अल्फा हम मेजर करेंगे और फिर देखेंगे कितना अटेन्यूएशन है, ज़ीरो है या कितना है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये ज़ीरो होना चाहिए पास बैंड में और मैक्सिमम होना चाहिए स्टॉप बैंड में। ठीक, और अटेन्यूएशन को मेज़र करने का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? या तो नीपर या फिर डेसिबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिल्टर को जैसा हमने बताया कि ये एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को पास करता है और अदर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। तो इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या करे, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सके, उसमें अंतर पहचान सके। पास बैंड होता है और स्टॉप बैंड होगा, लेकिन इसमें बीच में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो कि कट ऑफ होगी इन दोनों के बीच में। मतलब ये कोई एक पास बैंड होगा और उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी एक ऐसी होगी जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद के फ्रीक्वेंसी वाले क्या होंगे? स्टॉप बैंड होंगे। यही तो होगा। तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है जो कि पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग करती है।
तो फिल्टर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके, इसके ये अपनी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उसको डिफाइन कर सके, या उसके बेस पर पास बैंड और स्टॉप बैंड को डिफरेंशिएट कर सके। और साथ साथ मैंने अभी बताया था कि पास बैंड में Z0 रियल होती है और स्टॉप बैंड में Z0 इमेजिनरी होती है। तो हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या कह सकते हैं? कट ऑफ मीन्स पास बैंड से स्टॉप बैंड में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है ना यहाँ पर पास बैंड से स्टॉप बैंड में, तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है कि Z0 रियल से इमेजिनरी में चेंज हो रहा है। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जिस फ्रिक्वेंसी पर रियल से इमेजिनरी में चेंज हो या इमेजिनरी से रियल में, उसी को तो हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पास बैंड में Z0 रियल होता है और स्टॉप बैंड में इमेजिनरी होता है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हुई? वह फ्रिक्वेंसी, बीच की फ्रिक्वेंसी जहां पर Z0 रियल से इमेजिनरी में या इमेजिनरी से रियल में क्या होता है? चेंज होता है। ओके, तो ये थी कुछ इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने देखा फिल्टर की। तो जैसा कि हमने देखा फिल्टर में एक पास बैंड होता है, एक स्टॉप बैंड होता है, और इन दोनों के बीच में जो इनको डिफरेंशिएट करता है वो होती है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसे FC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि कोई फिल्टर है, मान लीजिए हमने ये कर्व में दिखाए हैं, मान लीजिए इधर हम फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, इस कर्व पर फ्रीक्वेंसी, और इधर दिखा रहे हैं एटीन्यूएशन। ठीक है, हमने कहा कि 0 फ्रीक्वेंसी से लेकर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC तक हम कोई एटीन्यूएशन ना दें, एटीन्यूएशन 0 हो, और ये एटीन्यूएशन 0 है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद एटीन्यूएशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एटीन्यूएशन हो। तो ये बताइए कि यहाँ पर पास बैंड कौन सा है और स्टॉप बैंड कौन सा है? पास किसको, जहां अटेन्यूएशन 0 है, ये सेक्शन, ये पूरा का पूरा सेक्शन जहां अटेन्यूएशन 0 वही तो पास होगा। तो बेसिकली दिस इज पास बैंड। एंड उस FC के बाद देखिए अटेन्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इसके मतलब इसके बाद की फ्रीक्वेंसी के लिए अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा देगा और वो पास नहीं होगी, और उसको हम कहेंगे अटेन्यूएशन बैंड या स्टॉप बैंड। अटेन्यूएशन बैंड या स्टॉप बैंड। ठीक है, इस तरीके से जो फिल्टर्स ऐसा काम करते हैं कि 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को पास करते हैं, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अधिक के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास नहीं करते हैं, स्टॉप करते हैं उनको, उसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी FC है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये पास कर रहा है, यहाँ तक के सिग्नल्स को पास कर रहा है, और उससे ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर। और यहाँ पर आपने ये जो ड्रॉ किया है ये फिगर, यहाँ पर इधर एटेन्यूएशन दिखाया है, उधर फ्रीक्वेंसी दिखाई है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक, और ये जो फिल्टर का जो ये आपने डिजाइन किया हुआ है ये कर्व, ये एक आइडियल कर्व है, और ये एक आइडियल लो पास फिल्टर के लिए कर्व है। आइडियल लो पास फिल्टर का एटेन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व है ये, एटेन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, अच्छा, अब जब इसका रिवर्स हो, रिवर्स क्या हो? रिवर्स ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करे, 0 से FC कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये बहुत ज़्यादा अटेन्यूएशन दे। इधर अटेन्यूएशन हम दिखाए हैं, अटेन्यूएशन, और इधर फ्रीक्वेंसी। तो 0 से FC के लिए देखिए अटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद FC जैसे पहुंचे अटेन्यूएशन 0 हो गया है। तो जहां अटेन्यूएशन 0 होता है उसको कहते हैं स्टॉप बैंड, सॉरी पास बैंड, पास बैंड, और ये है आपका स्टॉप बैंड, यहां से यहां तक। तो यहां पर आप देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को स्टॉप कर रहा है, और उससे ज़्यादा के, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल्स को पास कर रहा है। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। क्यों? क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हाई के
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ये पास कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो कर्व बनाया है ये आइडियल हाई पास फिल्टर का है। हाई पास फिल्टर बेसिकली जनरली हम अभी यूज करेंगे तो HPF और लो पास फिल्टर को LPF लिखेंगे। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास करेगा और उससे हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करेगा, स्टॉप करेगा। और हाई पास फिल्टर क्या करता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम सिग्नल्स को कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को स्टॉप करता है और बाकी के सिग्नल्स को ये हाई सिग्नल्स को ये पास करता है, इसलिए इसको हाई पास फिल्टर कहते हैं। लेकिन ये जो ऐसा कर्व है ये हमें कर्व देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आइडियल केस में होता है कि अचानक से एक शार्प ट्रांजिशन है, दिस इज शार्प ट्रांजिशन, कि यहाँ तक तो एकदम रुका हुआ था और जैसे ही FCC हम आगे बढ़े अचानक से उसको पास करना शुरू किया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल केस में संभव नहीं है, ये सिर्फ आइडियल केस में आपका बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू।